अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, दिस इज़ मोहम्मद खान मेहदी विद इनसाइड रियलिटी। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिस इशू के हवाले से हम डिस्कस कर लेंगे ऑब्वियसली अबाउट यूक्रेन एंड रशिया। उनके दरमियान जो वॉर है, जो हमें नज़र आते हैं, जो वॉर वो अब 2 वीक्स से ज़्यादा ये बढ़ चुके हैं, मगर कोई खातिर खा जो रशियन स्टांस के मुताबिक, उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक अब कोई खातिर खा कोई प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रहा। ग्राउंड रियलिटी और ग्राउंड बैटल जो देखा जाए तो यूक्रेनियंस के काफ़ी मुज़ाहमत, वो एक रेजिस्टिव नेचर और रिज़िलिएंट नेचर अपना चुके हैं। तो इस हवाले से हम CNN को भी आपको कोट कर लेंगे, इसके हवाले से बता देंगे। और साथ ही साथ अक़वाम मुत्तहिदा ने और अमेरिका ने चाइना से रसाई की है, चाइना को बता दिया है कि आप काइंडली जो रशियन जो एडवांसमेंट है उनको रोके, ताकि किसी भी तरीके से जो ह्यूमन क्रश हो रहे हैं उसको रोका जाए। अभी तक अमेरिका का रोल क्यों नहीं रहा? अमेरिका खामोश तमाशाई बनकर देख रहे हैं इस वॉर सिनारियो को। और यूनाइटेड नेशंस की जो अब तक एक डमी की सूरत में आ रहा है, किसी भी वॉर को, जो मेजर वॉर से, इधर इज़ द वॉर इन सीरिया और पैलेस्टाइन और यमन और इराक और लीबिया, वी सो dismal and desperate condition of United Nations and its Security Council। ऐसे क्यों है, इस सवाल से हम डिस्कस कर लेंगे। और चाइनीज़ रोल और पाकिस्तान का जो स्टांस है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमारे न्यूली ऑडियंस से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आप मस्तंद खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द बर्निंग इशू। और यूक्रेन और जो रशिया का जो वॉर है वो अब काफ़ी इमिनेंट हो चुका है और दोनों इस नहज पर पहुंच चुका है कि इवन कि रशिया ने अपने जो न्यूक्लियर डेटरेंस फोर्स है उसको भी हाई अलर्ट कर दिया है। ये कोई मामूली बात नहीं कि न्यूक्लियर डेटरेंस फोर्स को वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जो वर्ल्ड वॉर 1 में अमेरिका ने, वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका ने न्यूक्लियर वॉर का इस्तेमाल किया, हिरोशिमा और नागासाकी जापान के ऊपर गिराया, अभी तक उसके भयानक असरात वहाँ पर मौजूद हैं। अगर दुनिया ऐसे खामोश तमाशाई बनकर देखेंगे, जिस तरह मिडिल ईस्ट को जला दिया है और ईस्टर्न यूरोप इसमें इस आग में, इस दलदल में फंस चुके हैं, अमेरिका की ये हम समझते हैं कि अब जिस तरह से यूक्रेन फंस चुका है, उन्होंने काफ़ी एश्योरेंस दी कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको अलायंस देंगे, नेटो जैसे स्ट्रॉन्ग रोबस्ट बैक पीछे से आपको गाइड कर लेंगे। मगर जो वो वार में कूद गए, पहले तो बड़े धमकियां दे रहे थे रशिया को और हमला करने की हद तक भी धमकी दे रहे थे, बड़े बम्बार जो जेट से और प्लेन से वो भेज रहे थे। मगर जब वॉर छिड़ चुका तो अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है और यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है जोइस जॉनसन, उनका लहजा ही बिल्कुल तब्दील हो जाता है। अब यूक्रेन को एक जंग में फंसा दिया है जिसमें अमेरिका एक जो पॉजिटिव और डिसाइसिव रोल होनी चाहिए थी वो करने से कासिर है। तो इसीलिए हम कहते हैं अमेरिकन हिस्ट्री इज़ जो हिस्ट्री है उसकी वो बेस करता है इन्वेजन्स पर, ब्लडशेड पर, मैसेकर पर। तो उनके लिए एक अखलाकी मॉरल जुर्रत नहीं रहता है कि वो एक ऐसे मौक़ों पर जब मॉरलिटी कोई कौम खो जाते हैं तो उसके अंदर एक अखलाकी जुर्रत नहीं होती वो आगे सामने आकर बोलने की। यही अमेरिका पूरी दुनिया में ऐसा निज़ाम नाफिज करना चाहते हैं जिसमें उसकी अपनी हेजमनी हो और जुल्म और बर्बरियत के दरमियान जो गैप है, जो बर्बरियत है, उसके अंदर एक इंटेंसिटी आए और अमेरिका के ताबे रहे सारी चीज़ें। तो अब जो सिचुएशन है अमेरिका की बस में भी नहीं है। अगर हम देखें तो अमेरिका इस वॉर के अंदर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मगरिब की जो वेस्टर्न कंट्रीज़ और यूरोपियन कंट्रीज़ की 50% तक जो ऑयल और एनर्जी सप्लाई वो रशिया करते हैं। अभी वहाँ पर क्राइसिस बहुत हद तक बढ़ चुके हैं और डॉलर जो फी बैरल ऑयल की प्राइस है 106 to 10 to 12 डॉलर तक पहुँच गए। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का कहना था कि आने वाले दिनों में ये 200 to 300 पर बैरल हो सकता है। और सऊदी अरब के किंग सलमान से भी उन्होंने मिला है और उन्होंने खुफिया सोर्स के मुताबिक उन्होंने कन्फर्म किया है कि वो भी ऑयल की जो कमी है वो सऊदी अरब पूरा करने नहीं जा रहे हैं। तो ईरान के ऊपर ऑलरेडी सैंक्शन है। तो जो एनर्जी क्राइसिस होगा, इसकी वजह से यूरोप के अंदर एक स्टारवेशन और एक क्राइसिस की सिचुएशन आ सकती है। और चाइना की मदद लेने पर अमेरिका मजबूर हो चुका है और चाइना ने उसको पॉलिटिकल ग्राउंड, मिलिटरीली, इकोनॉमिकली सारे ग्राउंड में चकमा दिया है। अभी जो मैं बार बार कह रहा हूँ न्यूली अलायंस बन रहे हैं, ये कोई आसान काम नहीं था। चाइना की स्ट्रेटेजी और रशिया और चाइना जिस तरह से उभर रहे हैं, जो ईस्ट साइड जो यहाँ पर जो अलायंस बन रहे हैं अमेरिका के ख़िलाफ़, वेस्टर्न ब्लॉक के ख़िलाफ़, इसका उन्हें भी क्रूशियल इन अपकमिंग एरा। अमेरिका अपने जो पहले वाले हेजेमोनिक एटीट्यूड
अब तर्क करने पर मजबूर है और वो इनखला की तरफ गामजन है और उनको विद इन द कंट्री जो रेशियल प्रेजुडिस और पॉवर्टी और इस तरह के बहुत सारे क्राइसिस का सामना करना पड़ रहे हैं। और इसको किस तरह से कर आने वाले दौर में चाइना का डिसाइसिव रोल हो सकते हैं, क्योंकि वो जो प्रोजेक्ट ला रहे हैं ऑब्वियसली ओबोर इट्स गोना इनगल्फ मोर देन 80 कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड। उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी, रेलवे और तमाम जो फ्री इकोनॉमिक जोन के हवाले से काफ़ी वो इनको इम्बेड कर रहे हैं। तो रशिया के हवाले से उनको बताना था कि रशिया के हवाले से चाइना के हवाले से अमेरिका का ये बताना था कि आप इनको मनाएं किसी सूरत। तो ये आने वाले दौर में हो सकते हैं कि चाइना रशिया को कायल कर ले, मगर रशिया अपने जो स्टांस है उससे कभी भी पीछे नहीं हट सकता जब तक ये दोनों नेगोशिएशन टेबल पर नहीं बैठते, टेबल टॉक पर। इसके लिए अक़वाम मुत्तहिदा का और सिक्योरिटी काउंसिल का जो रोल है वो इनएविटेबल होता है, मगर वो अब तक पैलेस्टाइन में बम्बार्डमेंट आए, कश्मीर में प्रेजुडिस और उसकी बर्बरियत आए, तब उनको कोई उनका रोल नहीं होता, एक डमी के तौर पर वो काम करते आ रहे हैं। तो चाहे इस ब्लडशेड को रोकने के लिए ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो जेन्युइन तरीके से, और यूनाइटेड नेशन है, अमली तौर पर उन ताकतों को, उन एग्रेसर का सबसे पहले एहतसाब कर लें जिन्होंने मुल्कों की सालमियत को दाव पर लगाया है, फिर आके मुल्कों को वो कर्ब कर सकेंगे। अभी इस तनाजुर में हम यही कह सकते हैं कि आने वाला दौर जंग व जदल का दौर होगा, और रशिया और यूक्रेन के बीच जो जंग है वो किसी वक्त न्यूक्लियर वॉर में तब्दील हो सकता है। तो इससे पहले कि मज़ीद ह्यूमैनिटी का लॉस हो, तमाम पावर्स को मिलकर निगोसिएशन की तरफ ले जाने की ज़रूरत है, और आने वाले दौर में चाइना का रोल बड़ा डिसाइसिव हो सकते हैं। इफ़ दिस वाज समथिंग फ्रॉम माय साइड, हमारे न्यूली ऑडियंस से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।